अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त बहुत ही करंट इशू जो इस वक्त चल रहा है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का, जो हरीम शाह से मिलने की वजह से पैदा हुआ, वो जो थप्पड़ शप्पड़ वाला चक्कर चल रहा है। कोई कह रहा है कि थप्पड़ हरीम शाह ने मारा, कोई कह रहा है कि उसके दोस्त ने मारा। इस वक्त हमारे पास मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मौजूद हैं, तो हम करना चाहेंगे बात उनसे, ज़रा डायरेक्ट उनसे पूछते हैं कि असल बात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बात तो ये है कि मैं मेल जो एंकर होते हैं उनको अपना जो है इंटरव्यू नहीं देता। खैर आप आ गए हैं चल के, तो मैंने कहा चलें, अब आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं पूछना यही चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब, जब कि आप माशाल्लाह एक बड़े ही पहचान रखते हैं, बड़ी आपकी पहचान है, तो आपने ये काम क्या शुरू कर दिया? क्यों आप खवातीन के बीच में घिरे रहते हैं और क्यों कंदील बलोच से लेके अब तक आपकी मामला मीरा, कंदील बलोच और अब ये हरीम शाह वाला चक्कर शुरू हो गया? हरीम शाह के साथ टिकटॉक भी आपके काफी पहले आए हैं, तो ये अब क्या जो वाकया पेश आ गया? बात ऐसे है कि देखो, हर घर में खवातीन होती हैं। हर खवातीन जो है, खातून घर में शरीफ होती है, कामकाज वाली होती है, घर को संभालती है। मेरा जो मकसद है इन लोगों से मिलने का, ऐसी लड़कियों से मिलने का, ये होता है कि जो बिगड़ी हुई लड़कियां हैं, मतलब कि जो राह रास्त पर नहीं है, तो उनको सीधे रास्ते पर लेके मैं आता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं कोई अच्छा तरीका बता दूँ, कोई अच्छी जिंदगी उनकी बन जाए। आप इस बात को समझ रहे हैं कि मुफ्ती साहब ये कहना चाह रहे हैं कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था, वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनका मिशन है कि जो खराब खवातीन हैं, जो माशरे में जरा अपने राय रास्त से हटी हुई गलत रास्ते पे चल रही हैं, जैसे हरीम शाह है या मीरा है या कोई और भी है। नहीं, हरीम शाह के बारे में ऐसी बात ना करें, वो अच्छी लड़की है, उसने मुझे बुलाया था, लेकिन ये है कि बस वो उसकी दोस्त ये उस लड़की की दिफा कर रहे हैं, उस लड़की का, हरीम शाह का, जिसकी वजह से इनके साथ ये हुआ है। देखिए, मेरे लिए बड़ी इजाज की बात है, क्योंकि हरीम शाह इमरान खान से भी मिल चुकी है, शेख रशीद से भी मिल चुकी है, बड़े बड़े लोगों के साथ उसके, मतलब कि उससे मिलना फख्र की बात है। आप उसको बड़ा समझ रहे हैं हरीम शाह को, या खुद को बड़ा समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक बड़ा आदमी हूँ, नेक तो मैं कह सकता हूँ, शरारती भी हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये कि मैं वो गुस्से वाला मौलवी नहीं हूँ। आपने असल में ना मुफ्ती साहब, नेकी तो एक साइड पर है कि उसका डिसाइड तो अल्लाह ताला करेगा कि कौन नेक है कौन नहीं है। कभी कभी आपको लगता है कि जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रहे तो नेक, वो भी नेक ही होते हैं, लेकिन आप हरीम शाह को भी इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह का मामला है हर बंदे के साथ। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे जो चीज़ें हैं, जो जिससे लोगों को मतलब ये चीज़ें वायरल हो रही हैं, जो समझ आ रही हैं, वो ये हैं कि मुफ्ती साहब बहुत ठरकी आदमी। देखिए, ये आपको किसी ने गलत कहा है कि ठरक का मुफ्ती से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, मेरे अंदाज में, मेरी बातों में अपनायत होती है। उस अपनायत को आप ठरक की तरफ ले जाएं तो अजीब बात है। आप कितनी देर से मेरे पास बैठे हैं? मैंने आप सबके साथ कोई ठरक की बात की है? मुझे पता है आप मेल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और मेरे जैसे बंदे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कहने का मकसद ये है कि खवातीन के साथ जो आप ठरक जाते हैं, ठरक नहीं कहते, चले प्रैक्टिकली करते हैं, मतलब छू लेते हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ छू लेना, या आपने मतलब देखा ना, अब आपने वो सारी जो चीजें वायरल हुई हैं, उसमें ये भी आपने हरीम शाह से कहा है कि रात को आप होटल में मेरे पास आएंगी और फिर हम सुबह फजर तक इकट्ठे रहेंगे। हाँ, तो ये फजर तक इकट्ठे रहना किसी औरत के साथ, और तन्हाई, आपको पता है, आप मजहबी आदमी हैं, दीन को आपने पढ़ा है कि तन्हाई जो है वो शैतान, कहते हैं कि तन्हाई में औरत और मर्द का इकट्ठा होना जायज नहीं, जब उनका कोई ताल्लुक ना हो उस तरह का, क्योंकि उसमें शैतान वर्गलाता है। और यही हरीम शाह ने कहा कि शैतान ने मुफ्ती साहब पे हैवी हुआ, और मुफ्ती साहब ने मेरी दोस्त के साथ गंदी बातें की और मेरे दोस्त ने थप्पड़ मार दिया। ये बिल्कुल गलत बात। देखिए, मुफ्ती मैं हूँ या आप? नहीं, मुफ्ती आप है। तो फिर जो बातें मैंने करनी चाहिए वो आप क्यों कर रहे हो? मैं आपसे इस बारे में पूछना चाह रहा हूँ, जब इतना कुछ है, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, फिर ये क्यों? ये देखो, जो उसके साथ तन्हाई में बैठ के बात मैंने करनी थी। देखिए, 2 बजे के बाद जो है वो ऐसा टाइम होता है, रात के 2 बजे के बाद, कि अल्लाह ताला करीब से सुनता है। तो मैंने उसे इसलिए बुलाया था कि आके हम ऐसी बातें करें जो हमारे रब को भी पसंद आ जाए। तो मैंने इसलिए बुलाया था, उसमें मेरा कोई ठरक वाला, अब तक बैठो, मैंने कभी आपको हाथ लगाया ठरक? नहीं लगाया ना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन ये फिर रेड बुल, मतलब रेड बुल कह रहा हूँ, वो जो अपना क्या कहते हैं उसको, जो रेड कलर की वो जो वाइन होती है, क्या होता है? देखिए, वो उसका जिक्र नहीं था। हाँ। असल में आपको पता है कि हर खाने के बाद बंदा कोई ना कोई चीज पीता है। आपको इस चीज का अंदाजा है कि बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर्स होंगे
इस हवाले से फॉलो हो रहे हैं कि आप एक मजहबी आदमी मुफ्ती हैं। आप मुफ्ती का मतलब समझते हैं? जो बंदा फतवा दे सकता है, इस्लाम का इतना जानता है कि वो फतवा दे सकता है, वो बंदा अगर वीडियो में कह रहा हो, एक खातून से कह रहा हो कि मुझे वो वाली अंगूर की जो रेड कलर की जो वाइन है वो पसंद है, मैं दूसरी नहीं पीता क्योंकि मुझे डॉक्टरों ने कहा कि आपके दिल का इलाज है। ये क्या बात है? वाइन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं लफ्ज नहीं आपने इस्तेमाल किया, लेकिन उसका कलर बताया। ग्राइप वाटर भी मिल जाता है, आपको पता है कि उसमें आप उस बच्चे तरफ ग्राइप ना वाटर जाएं, पीते हैं। आप उस तरफ ना जाएं। ये बात वो नहीं है, ये बात हर बंदा सुनने वाले को समझ आ रही है आप क्या कह रहे हैं। आप उस लड़की को ये कह रहे हैं कि हम मशरूब मगरब पियेंगे, मतलब रेड वाइन, मुझे रेड कलर की पसंद है, मैं वो पीता हूँ। देखिए, ये जितने भी मशरूब हैं जो खाने के बाद पिए जाते हैं मगरिब से ही आते हैं। वो आप चाहे काली बोतल ले लें, चाहे लाल ले लें, चाहे पीली ले लें, मुफ्ती साहब की वजह से पहले मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती साहब के साथ ही स्कैंडल्स हुए, कंदील बलोच के हुए, उसके मामले में इनको केस का सामना भी करना पड़ा। लेकिन मेरे ऊपर साबित तो नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ, मुझे भी पता, आपने नहीं किया था, आपने किया भी नहीं, वो ठीक है बात, वो मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा वायरल, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे जानी है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा मौलाना साहब पे, मैं खुद उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। लेकिन मुझे भी इस बात पे इशू है कि भाई अगर आप एक रहनुमा है, मजहबी रहनुमा है, तो फिर आपका किरदार इस तरह का जो है वो समझ में नहीं आता, और आपके फॉलोअर्स हैं इतने ज्यादा, वो आपका इमेज क्या बनेगा? आप एक जिससे लोगों को मजहब सीखना चाहिए, उससे लोग ये सीखेंगे कि वाइन पीनी, जिस मजहब का बंदा ये कह रहा, मेन बंदा कह रहा कि नहीं मैं वाइन पीता हूं, आप आने वाले अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं? देखें, मैं अपने फॉलोअर्स के लिए मैं मुफ्ती ही हूँ, लेकिन मैं मीडिया के हाथ में ऐसे लगता हूँ जैसे मुफ्त के माल होता है, मुफ्ता है। लोगों ने, सब मीडिया वालों ने मुझे मुफ्ता समझा हुआ है, जो चाहता है मुझे वायरल कर देता है। मैं ऐसा हूं ही नहीं, मैं तो भाई सीधा बंदा हूं। देखो, मैं टच करके देखना चाहता हूं कि ये वाकई ही इंसान ही है, कोई जिन भूत तो नहीं आ गया मेरे पास। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन एक फाइनल बात करता हूं मुफ्ती साहब, आप लोगों के लिए भी। इससे ज्यादा हम मुफ्ती साहब से बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुफ्ती साहब से बात करना जो है वो वैसे भी परेशानी की बात है, इस हवाले से कि मुफ्ती साहब कोई भी फतवा आप पे लगा सकते हैं, लेकिन आप पे भी लग सकता है। मुझे एक बात बताओ, आपका मुंह कहां तक है, बताओ, ये फतवा है मेरा। मैं एक फाइनल बात करने लगा। मुफ्ती साहब एक बात याद रखिएगा, मैं एक बात बता दूं कि मुफ्ती साहब अपनी इज्जत बंदा खुद बनाता है, और आप वो वाहिद मुफ्ती हैं जिन्होंने अपनी इज्जत का जनाजा खुद निकाला है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ आपने खवातीन वाला रास्ता अपनाया है, आपने खवातीन की तबलीग शुरू कर दी, और तबलीग भी नहीं कर रहे मुफ्ती साहब माशाल्लाह, उनको छेड़ रहे हैं, बकायदा उनको बता रहे हैं कि शराब कौन सी पीनी चाहिए, मेरे दिल में ये लगता है वो लगता है, तो प्लीज तो कैसे मैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को भी ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। ये तो हमारे डमी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये काम ठीक नहीं है। हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, वो खवातीन से परहेज करें और ये अपना ठरकपन जो है इसको खत्म करें प्लीज। देखिए, कोई भी इंसान हो, वो आपने कुछ कहना है लास्ट पे तो कहना है। मैं ये लोगों से कहना चाहूंगा कि जो मुझे चपेट पड़ी ये यहाँ पे, वो एक मजाक था, बंदे से भी बाज नहीं आ देखिए आपकी जो ये मुफ्ती साहब, आप, मैं समझता हूँ आपके जज्बात समझता हूँ। अब आपका गुजारा इसी तरह होना है, औरतों से तो आप डर गए हैं, थप्पड़ पड़ने हैं आपको अब, इसलिए आप बंदों पे ट्राई करेंगे, और बंदे भी आप देख के जरा ट्राई करें। मेरा मीडिया से ताल्लुक है, इस तरह से आप हाथ बढ़ाएंगे तो नंगे हो जाएंगे आप, प्लीज। नहीं, देखें, लास्ट मैसेज पब्लिक, हजारों थप्पड़ ऐसे कि हर थप्पड़ पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। अल्लाह हाफिज। आप जो भी सोचें, वो थप्पड़ नहीं था, वो प्यार था।